ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज शुक्रवार है, इसलिए बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और इस मान्यता के लिए हमने अभी तक के क्लासेस में लगभग 15 प्रमाण देखे हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और ये एक गलत मान्यता सर्व मनुष्यों के अंदर प्रचलित हुई है। इसी के बारे में पिछले क्लास में हमने जो प्रमाण देखे हैं, जो शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है आत्मा परमात्मा का अंश है या आत्मा परमात्मा में लीन होती है, तो ये मान्यताएं किस तरह गलत है वो भी हमने समझा। वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है, और आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, क्योंकि इस तरह लीन होना अर्थात आत्मा का पूरी तरह अस्तित्व ही नष्ट हो जाना। और गीता के आधार से हमने इस बात को समझा था। भगवद गीता में तो आत्मा के लिए बताया है वो अजर अमर अविनाशी है, उसके ऊपर प्रकृति के तत्वों का भी कोई असर नहीं होता है, और इसके अलावा आत्मा एक अविनाशी रिकॉर्ड है जो हुबहू प्ले होता है। तो आत्मा परमात्मा में यदि लीन होती तो फिर गीता में आत्मा के अविनाशी रिकॉर्ड की बात, जो आत्मा का हुबहू पार्ट रिपीट होता है, इन सब बातों का उल्लेख कैसे आता। तो ये सारी मान्यताओं से तो हमने इस बात को समझा पिछले हफ्ते कि ना ही आत्मा परमात्मा का अंश है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन होती है। इसके आगे आज के क्लास में हम आगे के प्रमाणों को समझते हैं। अब आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, इस बात को समझा। इसी बात से और एक जुड़ी हुई मान्यता है, जिस आधार से भगवान सर्वव्यापी की मान्यता को सपोर्ट किया जाता है, और वो मान्यता है आत्मा सो परमात्मा। जैसे सभी आत्माओं में भगवान का वास है, सर्वव्यापी है, इसे ही सिद्ध करने के लिए ये एक और बात निकल पड़ी, आत्मा सो परमात्मा है। जैसे कई जगह शास्त्रों में भी अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, इस तरह की अलग अलग बातें आत्मा सो परमात्मा के साथ बोली जाती है। अब आत्मा ही परमात्मा है क्या, इस बात को अभी तक तो हमने कई सारे व्यवहारिक उदाहरण देखे। जैसे पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि भगवान तो परम पिता है, सबके पिता है, और पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। इन सब बातों के हमने दैनंदिन जीवन के कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के आधार से समझा कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और सर्वव्यापी नहीं है। आज के क्लास में हम गीता के श्लोकों में आए हुए कुछ उल्लेखों के आधार से समझते हैं, इसे प्रयास करते हैं समझने का कि ये मान्यता किस तरह से गीता में बताई गई है। वास्तव में भगवद गीता तो हिंदू धर्म का शास्त्र है और सर्वशास्त्र में शिरोमणि भी है। तो इसमें तो भगवान वाच है, अर्थात भगवान ने मानवीय जीवन की सारी बातों का उल्लेख भगवद गीता में बताया है। जैसे आत्मा सो परमात्मा,
ये मान्यता किस तरह से गलत है, इसे समझने के लिए पहली बात, आत्माओं के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा। परंतु परमात्मा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा। ऐसे किसी ने सुना नहीं होगा कि कभी व्यावहारिक भाषा में भी किसी ने ऐसे बोला हो पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा या पाप भगवान, पुण्य भगवान। इस तरह के शब्द भगवान के साथ जोड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान एवर प्योर है, उनके नीचे गिरने की बात ही नहीं। इस बात को हमने इसके पहले भी समझा है। तो आत्माओं के लिए अलग कैटेगरी बताई जाती है। अब ये अलगाव जिस तरह से अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा, जैसे जैसे जो कार्य करते उस आधार से उनको कैटेगरी दी, लेकिन परमात्मा के लिए इस तरह नहीं बताया जाता है। दूसरी बात है, भगवान जो है वो एक ही होता है, गॉड इज वन, तो उनके लिए कैटेगरी की तो बात ही नहीं आती है। ना ही बोलचाल की भाषा में भी कोई गलती से इस तरह कहते होंगे पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा। इसके आगे और एक बात, आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए गीता में ये क्यों बताया गया है कि वे सर्वोत्तम आत्मा व पुरुषोत्तम है। जैसे आत्माओं के लिए अलग अलग कैटेगरीज बताई है, परमात्मा के लिए एक तो इस तरह की कैटेगरी नहीं बताई जाती है कि महान परमात्मा है या पाप परमात्मा है, पुण्य परमात्मा है। भगवान के या परमात्मा के लिए कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं की जाती। दूसरी बात, परमात्मा की ऊंचाई सिद्ध करने के लिए भगवत गीता में इस तरह का उल्लेख आया है कि वे सर्वोत्तम आत्मा और पुरुषोत्तम है। तो सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, ये शब्द, इसमें जो उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है, ये उत्तम शब्द ही उनकी ऊंचाई को सिद्ध करता है। जैसे कि भगवत गीता में 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 श्लोक है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। अर्थात किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में, 17वें श्लोक के पहले कुछ अलग कैटेगरी की आत्माओं का उल्लेख समझाया जा रहा था, तो इसमें इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा, ऐसे तुर्याभोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव बाबा है, सुख दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। यहाँ बात चल रही है आत्माओं की, जिस तरह कैटेगरी बताई जाती है अलग अलग तुलनात्मक रीति से, तो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए इस तरह अलग कैटेगरी नहीं बताई जाती है।
उनके लिए तो ये उल्लेख किया हुआ है कि वे सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। इसी बात को इस 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उल्लेख किया है। जो टॉपिक चल रहा है उसका उल्लेख केवल हम देखते हैं। यहाँ इन दोनों में से भिन्न अर्थात जो क्षर अक्षर है उनमें से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और वो सर्वोत्तम जो आत्मा है परमात्मा अर्थात ही यहाँ एक अलग कैटेगरी बताई, जो क्षर है अक्षर है उनसे भिन्न एक परमात्मा अलग कैटेगरी है, जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है और तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। अब यह सर्वोत्तम आत्मा एक अलग पर्सनालिटी के लिए इशारा दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ जो बात आई है श्रेष्ठ शासक और तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। अब जितनी भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, ये जो बात का उल्लेख है आत्मा सो परमात्मा, अब जितनी भी आत्माएं हैं जिनके लिए भगवान सर्वव्यापी का उल्लेख किया जाता है, बताया जाता है, तो क्या सारी ही आत्माएं इस सारी सृष्टि का पोषण करने की इतनी सक्षम, इतनी शक्तिशाली है? नहीं है। दूसरी बात, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक, तो सारी जितनी भी आत्माएं हैं तो वो भी कोई श्रेष्ठ शासक तो नहीं है। इन बातों से भी ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में सारी ही आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं कही जा सकती, बल्कि केवल कोई एक व्यक्तित्व या एक पर्सनालिटी के लिए ही ये बात है कि वो सर्वोत्तम है और सबसे उत्तम है। अब यहाँ जैसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, परम आत्मा, परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, तो परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा सबसे उत्तम आत्मा के रूप में इसका उल्लेख किया हुआ है। अब इसी तरह से पुरुषोत्तम, ये दो शब्दों को हम श्लोकों के आधार से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये दो शब्दों से ही परमात्मा एक ऊंची हस्ती है, अलग व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। ये बात इन दो शब्दों से और उन शब्दों का उल्लेख जिन श्लोकों से आया है, श्लोकों में आया है, उस आधार से हम समझ सकते हैं कि सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18 श्लोक है, यस्मात् अक्षरम अतितः अहम अक्षरात् अपि च चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ, तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है, इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। अब इस श्लोक में अध्याय 15 के श्लोक नंबर 18 में यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है कि वो अक्षर से भी अतीत उत्तम आत्मा मैं हूँ, तो
तो इसमें पुरुषोत्तम आत्मा का उल्लेख जो किया हुआ है कि वो अक्षर से भी अतीत, अर्थात एक अलग कैटेगरी यहाँ बताई हुई है। ये जो उत्तम शब्द है, सभी के लिए उत्तम शब्द लागू नहीं होता है। जैसे बोलने में भी अलग कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें बेस्ट जो है सबसे ऊंची कैटेगरी, इसी तरह से उत्तम ये शब्द ही सबसे अलग, अलगाव को सिद्ध करता है, ऊंचाई को सिद्ध करता है। तो इस श्लोक में पुरुषोत्तम अर्थात ये पुरुषोत्तम शब्द और अन्य जितनी भी आत्माएं हैं उनसे कोई अलग उत्तम आत्मा है, उनके लिए बताया हुआ है। और 15वें अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। अब ऐसे नाम क्यों दिया हुआ है? पुरुषोत्तम योग, योग अर्थात जुड़ना। अब पुरुषोत्तम अर्थात एक ऐसी उत्तम पर्सनालिटी परमात्मा से जुड़ने की बात है। ये जो दोनों श्लोक है इसमें जैसे कि एक अलग कैटेगरी बताई कि सबसे भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है, और वो जो सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा है वही पुरुषोत्तम भी है, क्योंकि 17वें श्लोक के बाद ही 18वें श्लोक में पुरुषोत्तम का उल्लेख आया हुआ है। और 15वां अध्याय पूरा ही पुरुषोत्तम योग नाम से बताया है। योग अर्थात जुड़ना और पुरुषोत्तम अर्थात जो सभी से उत्तम है, आत्माओं में जो सर्वोत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उनसे जुड़ने की बात है। अब अगर सभी में भगवान सर्वव्यापी है, सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा यदि होती तो फिर जुड़ने की बात कहाँ आती है? अगर सभी में ही भगवान व्यापी है तो अलग से आत्माएं किससे जुड़ेगी? यहाँ इन श्लोकों में या 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग का उल्लेख किया है, अर्थात ही भगवान से जो उत्तम से उत्तम है उनसे जुड़ने की बात है। तो उनसे कैसे जुड़ना है उसके बारे में ही इस अध्याय में उल्लेख किया हुआ है। अब यदि भगवान सर्वव्यापी है, सभी श्रेष्ठ है, तो सभी से बुद्धियोग जोड़ना चाहिए। लेकिन गीता में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आया है कि सभी से जुड़ो। यहाँ अलग से पुरुषोत्तम सर्वोत्तम से जोड़ने की बात आई है, अर्थात ये कोई अलग श्रेष्ठ कैटेगरी है, कोई ऐसी श्रेष्ठ पर्सनालिटी व्यक्तित्व है जिनसे जुड़ने का उल्लेख इस अध्याय में किया हुआ है। तो इससे भी ये बात सिद्ध हुई जो अभी तक हमने समझा कि अलग कैटेगरी, ऊंच से ऊंच कैटेगरी का जो उल्लेख है, अर्थात ही आत्मा सो परमात्मा सभी आत्माओं के लिए नहीं कहा हुआ है। अब आगे देखते हैं परमात्मा के लिए या भगवान के लिए श्रेष्ठ या उत्तम कहा हुआ है। अब यदि आत्मा ही परमात्मा या भगवान है तो क्या सभी श्रेष्ठ या उत्तम कहे जाएंगे? सभी आत्माओं के लिए पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम नहीं कहेंगे। ये तो अभी अभी हमने 17वें और 18वें श्लोक में समझा। और श्रेष्ठ, उत्तम, बेस्ट एक ही होता है। जैसे कि ये मान्यता है गॉड इज वन, अर्थात भगवान एक है और वो ऊंच से ऊंच है, सभी के लिए ये बात नहीं कही जाती है। इस बात को ही समझने के लिए और भी श्लोक हम देखते हैं कि ये जो उत्तम ते उत्तम है,
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, वो एक अलग कैटेगरी है और उनका उल्लेख ही गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 7। इस श्लोक में उल्लेख है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मन के जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामा अनुसार ही पिरोया हुआ है। यहाँ बात चल रही है श्रेष्ठ और उत्तम, ऊंच ते ऊंच एक ही होता है। जैसे हमने समझा गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट एक ही होता है, वो उसकी ऊंचाई को सिद्ध करता है। और ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम केवल भगवान के लिए ही कहा जाता है। सभी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ, उत्तम नहीं कहा जाता। इसी का उल्लेख ही इस गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में है, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। और सारा जो प्राणी समुदाय है, जितनी भी आत्माओं का इस संसार में समुदाय है, वो सारा ही मेरे स्नेह के धागे में पिरोया हुआ है। अब यहाँ भगवान ने इस बात को सिद्ध किया कि सभी उस भगवान से जुड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ जो खास शब्द है, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। तो इस बात से ही ये सिद्ध होता है, अगर सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा है, तो परम अर्थात श्रेष्ठ, तो सभी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो जाते। लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम, ये शब्द ही ऊंचाई को सिद्ध करता है और सभी आत्माओं के लिए ये नहीं कहा जाता। इसीलिए यहाँ उल्लेख आया है, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। अर्थात कोई भी आत्माएं इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितना कि भगवान। उसके अलावा सभी आत्माएं अगर परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए गीता में यह क्यों बताया गया है कि वे सब में संतुष्ट रहता है। यहाँ एक दूसरा टॉपिक को हम समझते हैं, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इस बात को समझने के लिए गीता में और एक उल्लेख है, अगर सभी आत्माएं परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए अलग से स्पष्ट किया है कि परमात्मा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सभी में संतुष्ट रहता है। अब पहले तो श्लोक देखते हैं, अध्याय 6 का 7वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 7। श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अर्थात आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पार्टधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है।
अब यहाँ ये जो लक्षण बताए हुए हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में ऐसी परम पाठधारी जो है वो संतुष्ट रहती है वो आत्मा। पहली बात, आत्मा सो परमात्मा है, सभी आत्माएं परमात्मा है, सभी में भगवान व्यापी है। तो क्या इस संसार की सभी आत्माएं इस तरह की स्थिति में पहुंची हुई दिखने में आती है? जिसके लिए हमने पहले भी समझा, जहां गुणी है वहां गुण जरूर होगा। और ऐसी जो भगवान के या परमात्मा इस शब्द को बताने के लिए उनके जो लक्षण बताए हैं, हर स्थिति में समान। तो ऐसी जन्म मरण के चक्र में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, वो तो कोई भी ऐसी स्थिति तक पहुंची हुई दिखने में नहीं आती है। दूसरी बात है, भगवान जो सबसे तुरिया है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, शरीर धारण नहीं करते, तो उनके लिए सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी लगने की तो बात ही नहीं आती है। अर्थात ही यहाँ कोई ऐसे व्यक्तित्व, कोई ऐसी एक पर्सनालिटी के लिए ये बात उल्लेखित है जो ऐसी स्थिति में सदैव रहती है, जिसके लिए पहले श्लोकों में भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है कि वो सभी से भिन्न है, ऐसी स्थिति प्राप्त करती है। लेकिन वो परम पाठधारी हीरो आत्मा कौन है, कैसे बनती है, इसे समझने के लिए आगे एडवांस कोर्स है। यहाँ केवल हम इस बात को इस आधार से स्पष्ट समझते हैं कि वास्तव में सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं कही जाएगी। और इस श्लोक से इस बात को और स्पष्ट रीति से समझा जा सकता है कि ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, ये जैसी भी स्थिति परिस्थितियां आती है, ऐसी स्थिति परिस्थितियों में ऐसी कोई भी आत्माएं नहीं है इस सृष्टि पर जो समान रहती हो। और नहीं रहती है तो इसका मतलब है कि वो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम नहीं है। और जो ये मान्यता प्रचलित है आत्मा सो परमात्मा, ये मान्यता भी वास्तव में गलत है। वो सभी आत्माओं के लिए ये मान्यता नहीं कही जाती है। और यहाँ तो एक तुरीय आत्मा है, परम पाठधारी हीरो आत्मा, उनके लिए इस श्लोक में इशारा दिया हुआ है। आगे और एक अगला प्रूफ समझते हैं। अगर सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा होती तो भगवद गीता में परम आत्मा को प्राप्त करने की, परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की युक्ति भगवान ने गीता में क्यों बताई है? अगर आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो परम पुरुष परम आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की युक्ति भगवान ने गीता में क्यों बताई है? अर्थात ही अगर सभी ही परमात्मा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, ऊंच ते ऊंच है, उन सब में ही भगवान व्यापी है, तो फिर अलग से भगवान को प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि सभी ऊंच ते ऊंच है। लेकिन ऐसे है नहीं, इसीलिए ही भगवान को मानवीय जीवन को परिवर्तन करने के लिए ये युक्ति बतानी पड़ी कि ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसे कर्म करे जिससे कि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
और इस बात को समझने के लिए ही भगवत गीता का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 8 श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। अर्थात, हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा को पाता है। तो यहाँ उस परम पुरुष को, भगवान को पाने के लिए बताया, विचार मंथन करते हुए राजयोग का अभ्यास करके योग युक्त हुए। अर्थात योग अर्थात हमने समझा जुड़ना, तो भगवान से ऐसा जुड़कर अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा को पाता है। अब जब सभी भगवान होते, सभी आत्मा से परमात्मा होते, एक तो यहाँ पाने की बात ही नहीं आती, क्योंकि सभी में ऑलरेडी मौजूद है, सभी ऑलरेडी श्रेष्ठ बन चुके हैं। और दूसरी बात, अभ्यास करने की बात की तो बात ही नहीं फिर। लेकिन यहाँ अभ्यास करने बोला है, अव्यभिचारी मन बुद्धि से जोड़ने की जो बात आई, अर्थात ही ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा जो कर्म करते हैं, तो वही परम पुरुष को पाता है। इसके अलावा 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 22, अगर सभी आत्मा से परमात्मा है तो फिर जैसे यहाँ भगवान से जुड़कर भगवान से योग युक्त होने की, अर्थात भगवान को अव्यभिचारी मन बुद्धि से याद करने की बात बताई कि जो विचार मंथन है राजयोग का अभ्यास करके, अर्थात भगवान को याद करके उनको पाने की बात है। अब अगर सभी आत्मा से परमात्मा है तो फिर कौन किसको याद करेगा, क्योंकि सभी ही भगवान हो गए, तो याद कौन किसको करे। और ऐसे ही 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 में और एक बात का उल्लेख आया हुआ है, भगवान को याद करके ही, अभिविचारी याद के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की जो बात आई है। ये श्लोक है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। अब यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, एक तो परम ब्रह्म परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। तो इससे तो 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी हमने समझा कि अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान से, अव्यभिचारी मन बुद्धि से जुड़ कर के ही भगवान प्राप्त होते हैं। और दूसरा उल्लेख आया है इस श्लोक में कि इस सृष्टि वृक्ष के बीज से ही यह सारा संसार
विस्तृत हुआ है। अब इसमें जो बात आई है, उस परमात्मा में सभी प्राणी स्थित है और उससे ही यह सारा संसार, सारा जगत विस्तृत हुआ है। जैसे बीज एक होता है, पेड़ में जितने भी पत्ते हैं उन सबको तो बीज नहीं कहा जाएगा, वो बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। अर्थात ये जो सृष्टि वृक्ष का बीज है वही पिता है, और जो पिता है वो एक व्यक्तित्व के लिए बोला जाता है, सभी के लिए नहीं बोला जाता है। सभी प्राणी मेरे में स्थित है, ये बात केवल एक भगवान ही कह सकते हैं। अब सभी आत्माएं ये बात तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे में ये सारा संसार समाया हुआ है। तो इन सब बातों से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा नहीं है, और ना ही सब सर्वोत्तम है, ना ही सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, और ना ही ये बात सभी आत्माओं के लिए लागू हो सकती है कि सारा जगत हमारे में समाया हुआ है या सारा जगत हमसे विस्तृत हुआ है। तो क्या ऐसे कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा कि हम ही सृष्टि वृक्ष के बीज है और हम में सारा संसार समाया हुआ है? अगर रहे है तो सारी सृष्टि वृक्ष का नॉलेज भी उनके अंदर समाया हुआ होता, लेकिन ऐसे नहीं है। एक भगवान में ही तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सारी सृष्टि की आत्माओं का ज्ञान समाया हुआ है। इसीलिए ही एक भगवान ही इस बात को कह सकते हैं कि सभी प्राणी मेरे में स्थित है और उनसे ही सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है। आज हमने श्लोकों के आधार से कुछ प्रूफ देखे हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये टॉपिक समझने में थोड़ा कठिन है। इसीलिए अभी तक जितने टॉपिक, जितने प्रूफ बताए हैं श्लोकों के आधार से, उसे एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, इससे जुड़ी हुई एक मान्यता आज हमने देखी, आत्मा सो परमात्मा। अब क्या सभी आत्मा सो परमात्मा है? इसमें सबसे पहली बात, सभी आत्माओं के लिए ऐसे कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा। तो आत्माओं के लिए ये कैटेगरी बोली जाती है, पुण्य आत्मा, पापात्मा, महान आत्मा। परंतु परमात्मा के लिए ऐसे क्यों नहीं कहते हैं पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा? अर्थात ही आत्माएं अनेक है, ढेर है, तो उनको अलग अलग दिखाने के हिसाब से, उनके कर्मों की गति के हिसाब से पुण्य आत्मा, पापात्मा कहते हैं। लेकिन परमात्मा ये तो एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच हस्ती है। जो परमात्मा, इस शब्द में ही उसका अर्थ समाया है। परम अर्थात श्रेष्ठ और आत्मा तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उनके लिए अलग कैटेगरी की तो बात ही नहीं आती। आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए गीता में यह क्यों बताया गया है कि वे सर्वोत्तम आत्मा और पुरुषोत्तम है? अब परमात्मा ये श्रेष्ठ और ऊंच ते ऊंच है, उनके लिए कैटेगरी की तो बात ही नहीं आती, वो तुलना से भी ऊंची उठे हुए हैं। इसीलिए सर्वोत्तम या पुरुषोत्तम कहा जाता है,
और इसे समझने के लिए ही हमने 15वें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक देखा। श्लोक नंबर 17 अध्याय 15 का इसमें उल्लेख है कि सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है, जो क्षर और अक्षर में से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा है। दूसरी बात, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है। और तीसरी बात, तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो ये जो इनके कर्तव्य बताए हैं, ये बातें सभी आत्माओं के लिए नहीं कहे जा सकते हैं, ना कहते हैं। तो इसीलिए ही ये श्रेष्ठ और उत्तम कोई अलग तुरीय आत्मा के लिए ही ये बात है। और 18वें श्लोक में भी पुरुषोत्तम के रूप में, आत्माओं में भी उत्तम से उत्तम के रूप में उल्लेख आया हुआ है। और तीसरी बात, 15वें अध्याय का नाम दिया हुआ है पुरुषोत्तम योग। तो ऐसे नाम क्यों दिया हुआ है? योग अर्थात जुड़ना, और पुरुषोत्तम अर्थात जो उत्तम से उत्तम है उनसे जुड़ना। तो ऐसे नाम क्यों दिया? अगर सभी आत्माएं परमात्मा है तो फिर जोड़ने की बात ही नहीं आती, क्योंकि सभी श्रेष्ठ बन चुके हैं। लेकिन यहाँ उल्लेख आया है पुरुषोत्तम योग अर्थात जुड़ना, उत्तम से जुड़ना। तो जोड़ा तो तभी जाता है जब वैसे बनना है। और इस हिसाब से ही यहाँ अगर भगवान सर्वव्यापी है, सभी श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग जोड़ने की तो बात ही नहीं आती। अगली बात, यदि सभी आत्मा ही परमात्मा या भगवान है, तो क्या सभी को श्रेष्ठ या उत्तम कहेंगे? ये बात तो अभी अभी हमने समझी। सभी को उत्तम या श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, एक ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। इसके लिए ही 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख आया, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। तो आत्मा से परमात्मा यदि होते तो फिर यहाँ श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है, इस बात का उल्लेख ही नहीं आता। ऐसे कुछ उल्लेख आना चाहिए था कि सभी आत्माएं श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ एक पर्सनालिटी के लिए इशारा दिया, बोला हुआ है, तो उससे ही समझ आता है कि कोई एक ही श्रेष्ठ या उत्तम है। और वैसे भी गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें बेस्ट, श्रेष्ठ, उत्तम कोई एक होता है जो ऊंची स्थिति पे बना रहता है। अगली बात, अगला प्रूफ, सभी आत्माएं ही परमात्मा है। तो परमात्मा के लिए गीता में ये क्यों बताया है कि वह सब में संतुष्ट रहता है? अध्याय 6 का 7वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 7, इसमें जो उल्लेख आया, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, सब में संतुष्ट रहना, तो ये कोई पर्सनालिटी के लिए परम पाठधारी हीरो आत्मा, जो आत्मजयी परम शांत बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा, अर्थात किसी एक पर्सनालिटी के लिए इशारा दिया हुआ है। अब सभी आत्मा से परमात्मा होते तो ये चेक करे दुनिया में कि क्या सभी आत्मा जो परमात्मा अपने को कहलाते हैं वो ऐसी स्थिति में स्थित है, एकदम समान स्थिति में स्थित है? ऐसे तो दिखने में नहीं आता है। तो उससे भी ये बात सिद्ध होती कि यह श्रेष्ठतर, आत्मजयी, सर्वोत्तम कोई पर्सनालिटी की ओर इशारा यहाँ दिया हुआ है। उसके आगे का प्रूफ,
अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की युक्ति भगवान ने गीता में क्यों बताई है? आत्मा सो परमात्मा है, सब ऊंची स्थिति में स्थित है, तो प्राप्त करने की तो बात ही नहीं आती। ना भगवान से जुड़ने की बात आएगी, ना उन्हें याद करने की बात आएगी, ना ही उन्हें प्राप्त करने की बात आएगी, क्योंकि सभी में भगवान व्यापी है। लेकिन भगवत गीता में मानवीय जीवन परिवर्तन के लिए योग शब्द उल्लेखित है, अर्थात ही भगवान से जुड़ना। और ये जुड़ने की बात का उल्लेख इसलिए आया है ताकि श्रेष्ठ से जुड़कर सब ऐसी नंबरवार अवस्था को प्राप्त करें। इसी के लिए ही 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, इसमें जो उल्लेख आया है, विचार मंथन करते हुए अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से परम पुरुष को पाता है। तो एक तो अभ्यास करना है और अव्यभिचारी मन बुद्धि से भगवान से योग युक्त होना, अर्थात जोड़ना। ऐसे जोड़ने वाले ही, अपने मन बुद्धि को जोड़ने वाले ही परम पुरुष को पाते हैं। अब दूसरी बात, जब सभी में ही भगवान व्यापी है, सब आत्मा सो परमात्मा है, तो कौन किसको याद करेगा? लेकिन यहाँ ये जो बात आई है 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अध्याय 8 श्लोक नंबर 22 में, परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, अर्थात अव्यभिचारी भावना से ही याद द्वारा प्राप्य अर्थात प्राप्त होते हैं। ये तो पहली बात, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तभी तो प्राप्त करने की बात के लिए अव्यभिचारी बुद्धियोग जोड़ने के लिए बोला है। और दूसरी बात, ये 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये क्यों बोला हुआ है? उस परमात्मा में सभी प्राणी स्थित है और उससे ही यह सारा जग, यह सारा संसार विस्तृत हुआ है। जैसे एक बीज से सारा वृक्ष विस्तार होता है, अब पत्ते पत्ते जो बीज से निकले हैं, उन पत्तों में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे कभी नहीं कहा जाता। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे कहा जाता है। इसी तरह से क्या सभी आत्माओं के लिए यह बात लागू हो सकती है? जो सभी अपन को ऐसे कहते हैं, या ये जो मान्यता प्रचलित है आत्मा सो परमात्मा, तो क्या सारे इस सृष्टि के जितने भी आत्मा रूपी पत्ते हैं, वो सारे पत्ते ये कह सकते हैं कि हम में सारा वृक्ष समाया हुआ है? दूसरी बात, ये तो कोई नहीं कहेगा। और दूसरी बात, यदि ऐसे गलतफहमी से समझते भी है, तो जैसे बताया कि सारा वृक्ष उस भगवान में समाया हुआ है, इसीलिए बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो भगवान में तीनों लोकों का, तीनों कालों का और जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब का ज्ञान उस भगवान में समाया हुआ है। इसे हमने पहले भी समझा था। अब यहाँ सभी आत्माएं इस बात को नहीं कह सकती है, क्योंकि कोई भी इस तरह त्रिकालदर्शी तीनों लोकों का ज्ञानी है ही नहीं। तो ये सारे प्रूफों से ही ये बात समझ सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा सभी आत्माओं के लिए लागू होने वाली बात नहीं है, और ना ही सभी आत्माएं परमात्मा होती है। और इसी से जुड़ी हुई जो मान्यता है भगवान सर्वव्यापी है, ये मान्यता भी गीता के इन श्लोकों के आधार से गलत सिद्ध होती है। अर्थात ही उत्तम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कोई एक ही है जो ऊंच ते ऊंच है। आज के लिए गीता क्लास में यहाँ तक ही
बाकी आगे के अगले हफ्ते के क्लास में हम और इस बात को समझेंगे कि भगवान, ये जो आत्मा सो परमात्मा के आधार से भगवान सर्वव्यापी की बात को लागू किया है, वो किस तरह से गलत है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।